नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स में। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए डिटेल्ड विज्ञप्ति जो है जारी की गई है रीट मेंस भर्ती के लिए। आप देख सकते हैं 16/12/2022 अभी अभी की न्यूज़ है और अभी अभी ये आपके सामने जो है विज्ञप्ति आई है। ये लेवल 2 की विज्ञप्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ साथियों। लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2022। जैसा कि परसों विज्ञप्ति आई, शॉर्ट विज्ञप्ति, उसमें ये पद थे तो पदों का जिक्र यहाँ पर किया गया। आयु संबंधी और शैक्षिक योग्यता संबंधी सारी चीज़ें इसमें जो है वो बताई गई है साथियों। आप देख सकते हैं रीट 2022 में जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके लिए है कि इतने इतने नंबर आए हैं, वो इस भर्ती में पात्र होंगे, वो इस भर्ती का पेपर दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप देख सकते हैं। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई मित्र द्वारा आप फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी सर्वप्रथम विस्तृत विज्ञापन अधिसूचना ये इसके समय पर सावधानी पूर्वक जो है स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन करें। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल इस पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके जो है वो आप सारा डाटा कर सकते हैं। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर आवेदन पत्र जनरेट करना होगा। उसके बाद आपको चालान कटाना है। ये सारे की सारी यहाँ पर डिटेल दी गई है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपका आवेदन पत्र नहीं भरा गया है। यदि आपके पास में आवेदन क्रमांक आ जाता है, इसका मतलब आपका फॉर्म भरा गया है। तो ये आप देख सकते हैं। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, फॉर्म भरने के कितने रुपए हैं वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। सामान्य वर्ग के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये और ओबीसी वगैरह के लिए 350 रुपये, समस्त विशेष योग्यजनों के लिए 250 रुपये। ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में आपके बताई गई है। फिर है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य विशेष परीक्षा लेवल 2 सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत विषयवार, जिलेवार, वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। तो देख सकते हैं विषयवार, जिलेवार जो है आपको ये सारे के सारे पद बताए गए हैं साथियों। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज आपको बताए गए हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन जारी होने के उपरांत पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। हाँ साथियों, जो हमारे पद कम हुए थे वो बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वाकायदा कि पदों की संख्या जो है विज्ञप्ति आने के बाद में भी आपकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, फिर अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस वालों को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी जो है डिटेल्ड बताई गई है। इसके बाद में साथियों आप देख सकते हैं पूरी विज्ञप्ति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है वो पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पदों के हेतु दी गई है। उसके बाद में आप देख सकते हैं सामान्य शिक्षा के सभी विषय जो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, उनके लिए जो है वो आरक्षण किस प्रकार से रहेगा, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, जी हाँ दोस्तों, पात्रता क्या रहेगी वो देखिए। कक्षा 6 से 8 द्वितीय स्तर के लिए आपके पास स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी बीएड होना चाहिए। ठीक है, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड होना चाहिए। ये सारी की सारी जो योग्यता हैं वो बताई गई है साथियों। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इससे समकक्ष 4 वर्षीय बीएड जो है या डीएलएड जो है वो भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीएससी बीएड वालों को भी शामिल किया जाएगा। 50% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय बीएड जो पहले कर रखे हैं या विशेष शिक्षा में उनको भी शामिल किया जाएगा। ये सारी की सारी देख सकते हैं आप। विज्ञान और गणित के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषय के रूप में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन और गणित में कम से कम 1 विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, सभी के लिए यहाँ पर जो है डिटेल दी गई है। ठीक है साथियों, उसके बाद में बात करते हैं
ये राष्ट्रीयता के बारे में बताया गया है। आयु देखिए, आयु के बारे में बताया गया है साथियों। पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 से काउंट करके आपको ये देखना है। ठीक है साथियों, ये आयु संबंधी हो गया। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र की भरने की अवधि जो है वो 21/12/2022 से 19 जनवरी 2023 तक आपके फॉर्म जो है रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 25 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के मध्य किया जाएगा। प्रवेश पत्र जो है परीक्षा से कुछ दिन पहले डाल दिए जाएंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं ये सारी बताई गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, तो कौन कौन से प्रमाण पत्र होने चाहिए वो सारी इसमें बताई गई है साथियों। भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। यानी आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है तो 19 जनवरी से पहले पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए, जो भी सेकेंड ईयर बीएड वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रमाण पत्र दिशा निर्देश क्रमांक 9/9/2015 के अनुसार आप देख सकते हैं जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी, जबकि ओबीसी के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक ही बार जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर में नहीं होने संबंधी तथ्य को 3 वर्ष की विधि सम्मत पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। तो ये जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जो है ऑनलाइन आवेदन के विशेष निर्देश, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया हेतु कोई ऑफलाइन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता का नाम, जन्मतिथि के अतिरिक्त अन्य कोई त्रुटि संशोधन अनुसार निम्न अनुसार कर सकता है। ये जो है त्रुटियां आप नहीं सुधार सकते। स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक ये देखकर अच्छी प्रकार से ही भरना है। उसके बाद अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर 300 रुपये आप जमा करवा करके जो है वो संशोधन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी वो बताई गई है साथियों। यह आपका जो है सिलेबस जो है वो सिलेबस पूरा का पूरा बताया गया है, किस प्रकार कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट के आएंगे। ये तो आपको पहले भी पता था कि ये आपका आ चुका है, लेकिन डिटेल विज्ञप्ति में ये आया है वापस। आप देख सकते हैं जिलेवार पदों की संख्या साथियों, यह आपकी जिलेवार पदों की संख्या है, किस किस जिले में आपके कितने कितने पद है वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। मैं टेलीग्राम पे जो है ये डाल दूंगा, आप रेवतराज मैथमेटिक्स नाम से टेलीग्राम जो बना हुआ है उससे देख सकते हैं। पूरी डिटेल विज्ञप्ति जो है साथियों आपके सामने आ चुकी है, आप देख सकते हैं सारे जिलों की डिटेल आ चुकी है, किस जिले में किस सब्जेक्ट के कितने पद हैं। तो साथियों ये थी आज की न्यूज़। अभी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम रेवतराज मैथमेटिक्स पर लेवल 1 और लेवल 2 की दोनों की PDF में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।